Good morning, Sigo. करें अभी स्टार्ट। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आज रोम्बस और जो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रोम्बस का है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर और जो एक विकर्ण है उसका डायगोनल वो कितना है 16 सेंटीमीटर का है। क्या फॉर्मूला था आपका एरिया ऑफ रोम्बस का? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2। जो आपके दोनों डायगोनल हैं उनकी लेंथ, उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो, और डिवाइड बाय कर देंगे 2 से। तो इसमें आपको एक डायगोनल दे रखा है कि जो एक डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर का है और उसका जो पेरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। तो आप सेकंड डायगोनल कैसे फाइंड आउट करोगे इसका? अगर हम रोम्बस बनाए कितना आ जाएगा? सेकंड डायगोनल 6 का आ जाएगा। मतलब हमारे पास इस तरीके से एक रोम्बस, इसके दो डायगोनल, एक तो ये होगा और सेकंड डायगोनल है ये हो जाएगा। फॉर्मूला है एक डायगोनल है 16 सेंटीमीटर का, पेरीमीटर इसका 40 है, परिमाप 40 है। जो रोम्बस होता है उसमें ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है ना आपकी, सभी साइड इक्वल है। तो परिमाप 40 है तो एक साइड कितने की हो जाएगी? अब चारों साइड आपकी 40 की है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये कितने सेंटीमीटर की? मतलब ये साइड 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 और 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ आपकी ये होगी और सेम इसकी दोनों लेंथ इक्वल होगी। अब इसने बताया कि एक डायगोनल इसका 16 का है तो यहां से लेकर अगर ये पूरा 16 का है तो ये आधा कितना बनेगा और इधर भी कितना हो गया? अब ये 8 का बन गया, ये आपका 10 है। अब इतना अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये आपके पास क्या है? इसका कर्ण हो जाएगा। कर्ण है ना ये जो 90 के एंगल के सामने होता है। और ये आपका 8 है तो ये साइड कितनी की आ जाएगी? 6 की आ जाएगी। तो ये साइड आपकी आ गई यहां से 6 की। अब ये 6 है तो ये भी कितने की हो जाएगी? 6। मतलब ये इसका जो डायगोनल है वो कितना हो गया? पूरा 12 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल इसका 12 का, दूसरा डायगोनल हमें दे रखा है 16 का, डिवाइड बाय कर देंगे 2 से। तो कितना आ जाएगा? ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इसका। क्या हुआ? क्षेत्रफल निकालना है, निकल गया क्षेत्रफल, इतना ही आएगा। मतलब हमें क्या देखना है, जब आपको एक डायगोनल दे रखा हो तो उस डायगोनल का हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। जितना भी डायगोनल दे रखा है उसका आधा कर देंगे। मतलब जो भी एक डायगोनल है उसका आधा करना है आपको। तो मैंने डायगोनल 16 दे रखा था, 16 का आधा कर दिया 8। उसके बाद हमें देखना है कि उसका परिमाप कितना है। परिमाप 40 का है। अब परिमाप 40 है तो इसकी एक साइड कितने की होगी जी? 10 की। अब एक साइड 10 की है, एक हमारे पास 8 है। तो अब ऐसा यहां कौन सा नंबर है कि ये ट्रिपलेट बन जाए आपका? अब साइड है तो मतलब ये इसका करण है आपके पास हाइपोटेन्यूस है। तो यहां हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 6, 8, 10 का। कौन सा था ये आपका? 3, 4 और 5 का था ना ये। 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट था। तो ये 5 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2, 6 हो जाएगा। मतलब हमें अब ये यहां से मिल रही है तो इससे हम सोल्व कर सकते हैं। अब इनका डबल करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, या सिंपल हम कर सकते हैं कि 6 और 8 इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। परिमाप इसका 68 है और विकर्ण एक कितने का है? 16 सेंटीमीटर का। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हाँ, विकर्ण इसका डायगोनल दे रखा है आपको।
वही है आपका फॉर्मूला। इसमें क्या है, जो सेम फॉर्मूला है पहले जो था, कितने का हो जाएगा वो, 17 सेंटीमीटर का। तो हमें तो पूरा डायगोनल चाहिए ना, पूरा कितने का हो जाएगा, अच्छा 17 की साइड आ जाएगी इसकी, हाँ एक साइड 17 की आ गई। मतलब हम करते थे डायगोनल, जैसे इस तरीके से था हमारे पास ये रोम्बस, ये इसका एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल है। अब डायगोनल इसने एक बताया 16 का है, तो यहां अगर ये हम 16 का मान ले तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, यहां ये 90 का एंगल बनेगा। उसके बाद इनकी जो चारों साइड है ना, मतलब इसका प्रीमाप 68 है, तो प्रीमाप 68 तो एक साइड हो जाएगी 68/4 मतलब है 17, ठीक है। तो ये 17 हमारे पास इसका कर्ण हो गया अगर ट्राइंगल में देखें तो, और ये इसमें 8 है, तो यहां नंबर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका, मतलब ये हमारे पास अब डायगोनल मिल जाएगा कि अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15। अब हमें दोनों डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल एक 30 सेंटीमीटर का, दूसरा हमारा 16 सेंटीमीटर का, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये आपका 8 से, तो 8 मतलब कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए राउंडस। मतलब 15 हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अब एक तो क्या होता है कि हम इसमें 17 का स्क्वायर करें और इसमें से 8 का स्क्वायर माइनस कर दें। 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289 और 8 का 64, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है, तो ये आपकी साइड 15 का। अब ये 15 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इसका डबल आपका 30 का हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें डायगोनल ही चाहिए था इसमें। $96 हो जाएगा। मतलब इसमें आपको दोनों जो डायगोनल है उनकी लेंथ दे रखी है, पहला डायगोनल 12 मीटर का और दूसरा कितने का है 16 मीटर का, और हमें डायगोनल ही चाहिए होते हैं, तो दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, तो ये आपका आ जाएगा यहां से 16 से 96 मीटर स्क्वायर है एरिया आ जाएगा। देखिए परिमाप 40 है, एक डायगोनल 12 का है, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी 16 सेंटीमीटर। मतलब डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए हम करते हैं एक डायगोनल का हाफ, तो 12 का हाफ आपका 6 हो जाएगा, और एक साइड कितने की आएगी, अगर पेरीमीटर 40 है तो एक साइड आपकी 10 की हो जाएगी। अब ये ट्रिपलेट पूरा करने के लिए इसमें जो मिसिंग नंबर है वो आपका 8 हो जाएगा, 6 8 10 का हमारा ये ट्रिपलेट था 3 4 5 का। तो इसमें आपकी जो डायगोनल है उसकी लेंथ निकालनी है, तो डायगोनल इसका डबल हो जाएगा, 8 का डबल है 16। सिंपल। क्या दिया इसमें आपको, समचतुर्भुज की एक भुजा 61 सेंटीमीटर की है और इसका क्षेत्रफल आपका 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाइयों का योग निकालना है। एक भुजा दे रखी है आपको 61 की और क्षेत्रफल आपका 1320 है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करते हैं डायगोनल की प्रोडक्ट, ये करते हैं। तो अब हमें ऐसा ट्रिपलेट चाहिए जिसमें कर्ण कितना रहे आपका 61 का रहे,
कौन सा ट्रिपलेट था ऐसा? ग्यारह, 60, 61। फॉर्मूला 1/2 का D1 मल्टीप्लाई D2 आएगा, उसमें प्रोडक्ट आ जाएगी आपके पास। कितनी आ जाएगी? 1320 गुना 2। ये प्रोडक्ट है इसकी डायगोनल की। हमें निकालना है सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। अब डायगोनल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसमें नहीं पता। बस हमारे पास ये है कि उसकी एक साइड आपकी 61 की है, तो आपको ऐसा ट्रिपलेट देखना होगा जिसमें करण आपका कितना हो? 61 का हो। सम मतलब हमारे पास ये रोम्बस था इस तरीके से, ये होगा, ये आपकी 61 है यहां, और ये भी 61। ये डायगोनल इसका कैसे निकालो? हाँ, मतलब इतना कर सकते हैं कि ये जो इसके डायगोनल होते हैं, ये इस रोम्बस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 2 इक्वल पार्ट से हमें ये मिल जाएगा कि जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, और दोनों का एरिया इसने 1320 दिया है, तो एक इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब इस पार्ट का एरिया तो निकाल लिया, अब हमें ये डायगोनल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एरिया का फॉर्मूला था हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब इसमें बेस नहीं है हमारे पास, और ना ही इसकी हाइट है। अगर बेस होता तो ये निकाल लेते, हाइट है तो बेस निकाल लेते, दोनों ही चीजें नहीं है। तो इसमें आपको ऐसा ट्रिपलेट ही देखना होगा। कौन सा ट्रिपलेट था ऐसा? 60 से कोई ट्रिपलेट था आपका? 60, 11, 61 था क्या वो? देखो आप 60 का स्क्वायर करेंगे और 11 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 2, 7, 3। यही होता है क्या 61 का स्क्वायर? 61 का स्क्वायर एक इतना तो 37 से 21 होता है क्या? तो फिर आपका ये ट्रिपलेट, मतलब ये 61 है तो ये आपका 60 होगा, और ये कितने का होगा? 11 का होगा। अब ये 60 है तो इस पूरे डायगोनल की कितनी हो जाएगी? ये हो गया पूरा डायगोनल 120 का, और ये दूसरा डायगोनल 11 और 11 22 का। तो टोटल यहां से आ जाएगा 142। दोनों डायगोनल की जो सम है, मतलब इसमें और कुछ नहीं कर सकते हम। हमें ऐसा ट्रिपलेट ही देखना होगा जिसमें करण कितना हो आपका? 61 का हो। ऐसा एक ही ट्रिपलेट था आपका। ट्रिपलेट तो ये इसमें और तो कोई तरीका नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि अगर यहां से कुछ होता तो हम उसको कर सकते थे, और 61 का एक ही ट्रिपलेट था इसमें, 61 से कोई और ट्रिपलेट नहीं था। हाँ, मतलब कुछ ट्रिपलेट आप याद करो, बेसिक ट्रिपलेट हैं, वो कुछ याद करने होंगे आप। 3, 4, 5 एक याद है, कुछ आपको याद करने होंगे तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज इस तरीके का क्वेश्चन है, जैसे क्या दिया इसमें? दस सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका एक कोण 60 डिग्री का है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? मतलब हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया जो 10 सेंटीमीटर और 10 और 6 सेंटीमीटर उसके आपको साइड गिवन है, लेंथ और ब्रेथ, और जितना इसका पेरीमीटर है उतने ही पेरीमीटर से हमने एक रोम्बस बनाया इसमें समचतुर्भुज, और जिसका एक कोण आपका 60 डिग्री का है।
रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। लेंथ इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी 6 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर आ जाएगा इसका 32 सेंटीमीटर। और जितना पेरीमीटर रेक्टेंगल का उतना ही रोम्बस का है आपका। तो रोम्बस का पेरीमीटर अगर 32 का है तो इस रोम्बस की एक साइड कितनी की आ जाएगी, साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। अब एक साइड तो मिली। अब इसने बताया कि जिसमें जो एक एंगल है ना वो हमारा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो अगर हम यहां रेक्टेंगल ड्रॉ करें रोम्बस, अब इसमें एक एंगल हमारा ये 60 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट एंगल जो है वो भी 60 का ही होगा ना इसमें तो। और यहां जो इसका डायगोनल होगा वो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये इसका सेकंड डायगोनल, ये दोनों बना रहे हैं 90 का एंगल। अब ये पूरा आपका 60 डिग्री का है तो ये इतना ऊपर वाला, अब ये 90 का, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री। और हमें क्या दे रखा है इसकी साइड, ये आपके पास है 8। अब इसमें थीटा से कर सकते हो अगर ट्रिग्नोमेट्री याद है थोड़ी बहुत। ये 90 का एंगल है, अगर इसको आप थीटा मानते हो, ये करंट दे रखा है आपको हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का कोई रिलेशन था, हाइपोटेन्यूज बेस का रिलेशन या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन। साइन और कॉस की वैल्यू साइन 30 किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। √3 साइन 30 डिग्री की वैल्यू। और साइन 30 डिग्री होता क्या है, साइन, ये था आपका, हाँ याद है, मतलब लंब बटे कर्ण, ये होता है ना साइन। अब इसमें लंब आपका क्या है, यही होगा। तो ये हो गया आपका, जैसे क्या माने इसको, ए बी सी मान लेते हैं हम, तो ये हो गया आपका ए बी डिवाइड बाय, इसका कर्ण हमारे पास क्या है, ए सी, यही होगा यहां से। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी थी आपके, 1 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ए सी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी डिवाइड बाय ए सी, कितना है हमारे पास, ए सी 8 सेंटीमीटर का दे रखा है। 1/2 होती है क्या, 0 डिग्री, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है। तो यहां से ये कट हो जाएगा 4 पे, तो ए बी कितने का आ जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा यहां से 4 सेंटीमीटर, मतलब ये निकाल दिया हमने, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 8 का है, ये 4 का है, तो ये कितना आ जाएगा, BC। एरिया निकालना है ना हमें इसका, क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में चले गए, 8 4, कुछ क्वेश्चन में आ जाता है, क्या करें। कितना आएगा ये, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4√3, क्वेश्चन रूट में चला गया। फिर अब डायगोनल निकालो, फिर ये 4 का, तो ये 4, ये 4√3, तो ये भी 4√3, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल आपका 8√3, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो इसका एरिया आ जाएगा। कितने से कट हो सकता है, 4, तो मतलब ये 32√3 आ जाएगा इसका, 32√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन तो नहीं है इसमें, थोड़ा अलग हो गया क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में चलेगी। अच्छा, और कुछ कर सकते हैं इसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्री यूज ना करें, ट्रिग्नोमेट्री बिना ट्रिग्नोमेट्री के। आगे क्वेश्चन में देखते हैं।
The diagonal of a rhombus are 32 and 24. The perimeter of the rhombus is. Perimeter निकालना है भी, diagonal देखे, साइड नहीं है इसकी. पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर आ जाएगा. मतलब इसके डायगोनल आपको दे रखे हैं, तो डायगोनल से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी साइड निकाल सकते हो. तुम ही निकाल रहे हो अभी तो. ये दोनों डायगोनल, एक डायगोनल 32 का है और एक 24 का. ये 90 का, 32 का है तो ये 16 हो जाएगा आधा, और ये 24 का है तो ये आपका 12 हो जाएगा. तो ये इसकी साइड निकालने के लिए आप यहां राइट एंगल जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो. कितना हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा. 12 16 20, 3 4 5. तो अब ये एक साइड 20 है तो चारों साइड मतलब परिमाप 20 गुणा 4 हो जाएगा. कितना आ गया ये, 80 सेंटीमीटर. रॉम्बस का पेरीमीटर 40 है और उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है. एरिया निकालना है. परिमाप वही होता है 4 मल्टीप्लाई साइड. परिमाप हाँ 4 है. कितना आ जाएगा, मतलब इसकी साइड आपकी 10 सेंटीमीटर की आ गई है और इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर की है. तो इसका एरिया कितना होगा, हाइट तो होती है. ये डायगोनल हमारे पास, ये साइड 10 10 की निकाल दी हमने, 40 परिमाप दे रखे हैं. अब इसकी हाइट मतलब ये जो अपोजिट वर्टेक्स है ना, यहां से आप इसके ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये आपका 5 का है, ये 5 मीटर का है, ये 10 मीटर है. अब इसका एरिया निकालना है आपको. देखो कल समलम का फॉर्मूला किया था, ट्रेपेजियम किया था, क्या था उसमें, मतलब जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल थी, ये कंडीशन थी उसमें. अब इन साइड से हमें कुछ नहीं करना, हमें अपोजिट साइड चाहिए और वो इसमें भी पैरेलल है. अब ये पैरेलल है तो इनका फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स का सम. ये फॉर्मूला था आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का. सेम आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई हाइट आपकी 5 की है इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 की ये और 10 की ये कितनी हो जाएगी, ठीक है. ये कितना आ जाएगा आपका 10 से कट, तो 5 गुना 10 आपका कितना आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर. सम ऑफ पैरेलल साइड. अब ये साइड इसके पैरेलल है, अब ये 10 की और 10 दो, ठीक आ गया. चलिए फिर सेम क्वेश्चन है, वही 60 डिग्री का.
देखो अगर आपके इसमें एंगल है ना 30, 60 और 90 डिग्री के हो तो उसमें सिंपल आप ध्यान रख लेना, मतलब हमारा ये कोई भी ट्राइंगल है, एक एंगल 90 का है, ये आपका 60 डिग्री का है और ये आपका कितना है 30 डिग्री का है। तो इस केस में ये साइड आपकी 1, ये 2 और ये कितनी होगी √3 होगी। ठीक है, इसी रेशियो में जैसे इसके एंगल है ना उसी टाइप से, ये 90 का था, अब 60 के सामने वाली साइड आपकी लेंथ ही ज्यादा होगी और 30 के सामने वाली कम, तो ये 1, ये 2 और ये √3। अब जैसा क्वेश्चन में हाँ 30, 60 और 90 के एंगल हो ना तब करना है। अगर दोनों ये इक्वल हो जाए 40, 45 डिग्री के, फिर तो ये 1, 1 हो जाएंगे, फिर ये √2 आ जाएगा आपका। अगर दोनों एंगल ये कितने के हो 45 डिग्री के, मतलब इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा। अब इसमें अगर ये दोनों एंगल इक्वल कर दें, ये भी 45 डिग्री, ये भी कितने का हो जाए और ये आपका 90 का है, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये कितनी हो जाएगी √2 इस रेशियो में। उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन में कहा है ना उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। कितना का है इसमें, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड द मेजर ऑफ एंगल इज 60 डिग्री। अब एंगल आपका 60 डिग्री इसने बना रखा है, तो हमारा 60 का आधा करना होगा ना आपको, तो 60 का आधा 30 का हो जाएगा। तो हमारी कौन सी बनेगी साइड इसमें, ये हमारा रोम्बस, ये एंगल हमने मान लिया 30 डिग्री का, ये हमारा 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये साइड आ जाएगी, अगर 1, ये 2, तो ये कितनी होगी √3 होगी। लेकिन इसने क्या कहा हमें, इसने बताया कि इसका जो पेरीमीटर है वो 40 है, तो मतलब ये साइड आपकी 10 की है, ये दोनों साइड निकाल दो। अब इसमें √3 को 10 में कन्वर्ट करना क्या पॉसिबल है, डायगोनल 4 और 2 नहीं हो सकती, इनका सम तो नहीं कर रहे ना, ये तो इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं हमको। सिक्सटी 30 90 2 1 100 अच्छा 100 दो बार है इसलिए 100 आ जाएगा, नहीं ट्रिग्नोमेट्री से ही करें क्या फिर, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चले गए, हम तो मेंसुरेशन कर रहे थे। चलो इनके लिए देखते हैं, इनका ट्रिग्नोमेट्री से अलग कुछ मिलेगा, इनको स्किप करो एक बार एंगल वाले, इनका ट्रिग्नोमेट्री से कुछ अलग मिलेगा, वो करना होगा। ये करो, भुजा का स्क्वायर, ऊपर इंग्लिश में पढ़ लो, इतनी आती है, हिंदी भी नहीं आ रही, इंग्लिश भी नहीं आ रही, किसी एक साइड में तो करो, 25 हो जाएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हैं, तो उसकी भुजा का वर्ग, ठीक है, विकर्ण 8 और 6 का है, तो मतलब इनका हम आधा कर देंगे, तो एक आपका 3 का हो जाएगा, एक 4 का हो जाएगा, और ट्रिपलेट पूरा करने के लिए साइड आपकी 5 की हो जाएगी। तो साइड 5 की है तो साइड का स्क्वायर करना है, तो वो आपका 25 हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ साइड, एक ही साइड का स्क्वायर, नहीं भुजा का वर्ग। रोम्बस का पेरीमीटर जो है वो 100 है और एक डायगोनल 40 सेंटीमीटर का है, और एरिया निकालना है 600, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रोम्बस
पेरीमीटर 100 का है तो साइड आपकी 25 की होगी। उसके बाद डायगोनल 40 का है तो उसका आधा 20 का हो जाएगा। तो 20, 25 और इसके साथ में कौन सा था आपका ट्रिपलेट? 15, 15, 20, 25 हो जाएगा। तो मतलब ये डायगोनल आपका एक 30 का है, एक 40 का है, दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 20 से कट होके कितना आ जाएगा? 600 सेंटीमीटर। चलिए, अब ट्रेपेजियम है जिसमें वन पेयर ऑफ जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है। ये ट्रेपेजियम, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। जैसे ये आपका ए बी सी डी है, तो ए बी साइड सी डी के पैरेलल होगी। ये दोनों साइड आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। देख क्या रखा है? लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड आर 6 and 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम भी 4 सेंटीमीटर। एरिया निकालना, ठीक है। एक साइड दे रखी है आपको, जो पैरेलल है वो 6 की है, दूसरी 8 की है, और इसकी हाइट मतलब यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितने का है? 4 का है। क्या फॉर्मूला था आपका? 1/2 इंटू इसकी हाइट कितनी? 4 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 8 और 6 14। तो ये आपका 2 से कट और कितना आ जाएगा? 14 और 2 28 सेंटीमीटर। उसके बाद एक होता है आपका इसमें आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, जिसमें ये जो नॉन पैरेलल साइड है ना, ये क्या हो जाए? दोनों इक्वल हो जाए, तो वो आपका समद्विबाहु समलंब हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ABCD इज एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, और इसका डायगोनल आपका 17 सेंटीमीटर का है और हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर है। एरिया निकालना है। अपोजिट साइड पैरेलल होती है, लेकिन इसने साइड कहीं भी नहीं दी, इसने जस्ट इसका एक डायगोनल बताया है कि 17 सेंटीमीटर का है। ये ट्रेपेजियम है, अपोजिट साइड आपकी पैरेलल है, हमें नहीं पता, इसने नहीं बताई कितने सेंटीमीटर की हो। और क्या बताया इसने? इसका एक डायगोनल आपका 17 सेंटीमीटर का है, और उसके बाद इसने बताया इसकी हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर की। अब इसमें आप ये देखो, अगर आपका कोई भी आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगर डी से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और सेम परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रॉ करें सी पॉइंट से, ये दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। मतलब ये अगर इसकी हाइट 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। उसके बाद जो सी डी है उसकी लेंथ अगर आपकी जितने भी सेंटीमीटर की है, वही सेम लेंथ क्या होगी? यहां होगी। ठीक है यहां तक? मतलब ये हमारे पास जो पार्ट है वो एक रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद अगर मैं इस पार्ट को यहां से उठा लेता हूं, अब इसने बताया कि ये कौन सा है आपका? आइसोसेल्स है, बताया ना इसने। तो आइसोसेल्स है, तो अगर ये आपका यहां 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा? अब अगर आपको दे रखा है कि ये साइड आपकी 10 सेंटीमीटर की है, तो यहां नीचे भी ये साइड यहां से यहां तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 की हो जाएगी। और उसके बाद दोनों पैरेलल थी, तो जो आपका ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, ये दोनों भी क्या होंगे? मतलब ये जो रेक्टेंगल यहां बना है ट्राइंगल, और एक ये ट्राइंगल, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से कट करके यहां रख देता हूं, इस तरीके से रख सकते हैं। इस ट्राइंगल को यहां से उठाया, यहां रख दिया, मतलब जितना ये था ना उतना ही यहां हमारे पास है। ठीक है जी, लेंथ जितनी थी वो सेम है, इसकी 8 अभी।
मतलब हमने यहाँ जो रेक्टेंगल ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल को यहां से उठा के यहां रखा है। अब ऐसा करने से अगर ये आपका 8 सेंटीमीटर था, तो यहां भी ये जो लेंथ है ये कितने की है? 8 सेंटीमीटर की। ये आपकी 5 की थी, और ये भी इसमें कितने की है? 5 की से। और यहां से जो भी लेंथ थी वो लेंथ आपकी यहां आ गई। अब यहां से जो ये पार्ट बना है, यहां से यहां तक, ये क्या बनेगा? आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगा। जितनी साइड ये 8 की, ये भी 8 की, ये आपकी 10 की थी, प्लस जैसे ये आपकी 2 की है, तो ये भी 10 और 2 12 की। ठीक है, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये बताओ, जो इसका डायगोनल आपको दे रखा था, वो डायगोनल सेम रहेगा या चेंज होगा डायगोनल? मतलब अगर हम रेक्टेंगल इसमें डायगोनल बना, जैसे हमने यहां ट्रेपेजियम लिया था, यही ट्रेपेजियम हमारे पास ऊपर था, और इसका डायगोनल मैंने ये बना दिया, ये डायगोनल है, ये है हमारे पास यहां। अब मैंने इस पॉइंट को कहां मिलाया है? जो सामने यहां पॉइंट है, यहां मिलाया है ना, इसी तरीके से मिलाया है। तो जो डायगोनल इस ट्रेपेजियम का था, वही डायगोनल किसका रहेगा? इसे रेक्टेंगल का रहेगा। सेम डायगोनल है, देखो इसमें भी और इसमें भी हमने क्या किया? अब इस तरीके से ऐड किया था हमने, ये हमारा रेक्टेंगल बना था, तो इसका डायगोनल जो पहले इस ट्रेपेजियम का था, वो डायगोनल सेम किसका रहेगा? इसे रेक्टेंगल का रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या देखना है कि जब भी हमारे पास आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हो, तो हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे? एज ए रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, एज ए रेक्टेंगल। अब आप रेक्टेंगल के तरीके से सोल्व करो इसे। मतलब ये हमारा इस तरीके से मानो कि ये हमारा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, जिसका डायगोनल आपका कितने का है? 17 का है। और क्या दे रखा है इसमें? इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर की, मतलब ये आपका 8 सेंटीमीटर है। ये हमारा कितने का एंगल? 90 का एंगल। अब देखो यहां तो ये साइड निकाल ले, यहां से तो ये साइड कितने की आ जाएगी? 17 8, और ये आपके आ जाएगी 15। अब ये साइड 15 है, ये साइड 8 है, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15 गुना 8, तो 15 8 कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। जब भी आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हो, उसका डायगोनल दे रखा हो और उसकी हाइट दे रखी हो, तो हमें क्या करना है? एक ऐसा पहले तो ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक तो 17 था इसमें, एक 8, तो थर्ड जो हमारा नंबर था वो 15 आ गया यहां से। अब 15 है तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये इसकी लेंथ, तो 15 गुना 8 120 सेंटीमीटर की, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। कहां कहां लिख दे? 17। हाँ हाँ, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन हमें करना इसी तरीके से ना, मतलब सोचना तो ये है कि ये ट्रेपेजियम नहीं है, एज ए क्या है हमारा? रेक्टेंगल है। क्योंकि अगर ट्रेपेजियम से सोल्व करने लग जाए तो आपके पास ये तो नहीं बनेगा, 90 का एंगल नहीं बनेगा। इसीलिए मतलब इसको सोचना उस तरीके से है। ठीक है, रेक्टेंगल सोच के ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि एज ए रेक्टेंगल, और इसका डायगोनल 17, ये 8, तो ये 15 हो जाएगा। तो अभी किया था ऐसा, तो आपने ट्रिपलेट है 60 की, मतलब डायगोनल आपका 61 है, एक इसमें 11 देर का है, तो एक क्या हो जाएगी आपकी? 11 60 61 का। अब हमें निकालनी है इसकी एरिया, तो एरिया में क्या करेंगे? कितना होगा? 60 मल्टीप्लाई 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया इसका दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 5 की, डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तेरह आ जाएगी।
मतलब आपके पास ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है जैसे रेक्टेंगल का, ठीक है। एरिया आपका 60 सेंटीमीटर, एक साइड अगर उसकी 5 की है तो दूसरी साइड कितने की आ जाएगी, 60/5, ये आपकी 12 सेंटीमीटर की आ गई। अब आपका ऐसा ट्रिपलेट 5, 12 और 13, तो डायगोनल आपका कितने का आ जाएगा, उसका 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हो गया। ट्रेपेजियम जिसका एरिया 120, एक साइड 8, तो ये कितने की आ गई आपकी साइड, 15 की, 120/8, तो ये साइड 15 की है आपकी, तो एक 8 का, एक 15, और ये नंबर आपका 17। ट्रिपलेट पूरा, तो मतलब ये डायगोनल आपका उसका 17 का। बताइए फिर, एरिया 360, 41, 360 डिवाइड बाय 9, तो ये आपकी साइड आ गई एक उसकी 40 सेंटीमीटर की। तो ट्रिपलेट में आपका 9, 40 और तीसरा नंबर आपका 41, तो डायगोनल आपका उसमें 41 है। हाँ, ये डायगोनल होता है ना, क्योंकि ये तो इस तरीके से बन गया आपका, ये 9 है, ये 40 है, तो ये आपका आ गया 41 का, वही इसका डायगोनल। साइक्लिक मतलब जो इसके चारों जो वर्टिसेस है ना, ए बी सी डी, ये किसी सर्कल के ऊपर है। सर्कल, अगर सर्कल के ऊपर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है आपका, और ये साइक्लिक ट्रेपेजियम। और साइक्लिक में एक होता है कि जो चारों एंगल होते हैं ना, इनका सम 360 होता है। साइक्लिक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, और ए बी इसका व्यास है, मतलब ए बी इसका डायमीटर होगा, ए बी, यहां हमारे पास ए बी है, इसका डायमीटर है सर। और ट्रेपेजियम बनाएंगे जिसमें ए बी और सी डी आपकी पैरेलल होनी चाहिए, तो ये आपकी है सी और ए डी, तो ये ट्रेपेजियम बनेगा इस तरीके से। उसके बाद इसने क्या बताया, जो बीसी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर, बीसी ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ए बी आपकी 8 सेंटीमीटर है, ए से बी 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसमें सी डी की लेंथ निकालना। क्या कर लें, लंब, एसी इसका डायगोनल होगा। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो ये कोई भी इस तरीके से कॉर्ड होती है, जैसे एसी और बीसी, यहां जो एंगल बनाएंगे ना, वो कितने का होगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेमी सर्कल में अगर कोई भी दो कॉर्ड हो वो एंगल बनाए तो वो ऑलवेज 90 डिग्री का रहेगा। अब ये 90 का है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये इसका बेस, तो ये कितना आ जाएगा एसी। 8 का मतलब ये आ गया रूट 60, और 60 का रूट करें 15 4 60, तो ये आ जाएगा 2√15। ये आपके पास इसकी वैल्यू, 2√15 एसी की वैल्यू आई है। हमें निकालना है इसमें सी डी, तो सी डी के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा।
एरिया निकाल के फिर इसका परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर से तो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं पूरा। यहां से इसका एरिया, ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 2√15, तो एरिया कितना आ जाएगा ABC का, ट्राइंगल ABC का एरिया ये होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बेस आपका 2 हो जाएगा। हाइट हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो 2√15 हो जाएगी। तो यहां से एरिया कितना आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा। 2√15 सेम आएगी। ABC बेस आपका 2, हाइट आपकी 2√15, तो 1/2 गुना 2 गुना 2√15, 2√15। ऐसा कैसे हो सकता है? ABC का एरिया निकाल रहे हैं हम, तो ABC तो यही बनेगा आपके पास, और जितना इस पार्ट का एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। एरिया दोनों का इक्वल हो जाएगा इसमें। क्या कुछ मिस कर रहे हैं? 2√15 ही आएगा। BC हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है और AC इसकी हाइट हो जाएगी। मतलब ये इस तरीके से आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये 2 है आपका, ये 2√15 है। एरिया निकालते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है, तो 1/2 गुना 2 गुना 2√15, इतना ही आएगा। इसका एरिया भी आपका 2√15 ही होगा। अब इसका एरिया 2√15 है। सेम अगर हम यहां क्या करें, AB को बेस कंसीडर करें और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जितना एरिया हमारा पहले आया एरिया उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब बेस हम कंसीडर करेंगे AB को, मतलब हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई AB हमारा बेस मल्टीप्लाई हाइट हमें फाइंड आउट करनी है जो गिवन नहीं है, और इज इक्वल टू आएगा 2√15। तो यहां से ये हो जाएगा AB आपका 8 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 4, और उधर अगर लेके जाएंगे तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 2√15/, मतलब H आ गया आपका √15/2। ये हाइट आ गई। जितनी हाइट इसकी यहां है, मतलब पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, तो सेम हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका रहेगा। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है यहां से इसकी ये ले CD फाइंड आउट करेंगे। अब CD के लिए भी एरिया इसमें इक्वल रहेगा। ये हमारा ट्राइंगल, इसको आगे एक्सटेंड करें तो यहां ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये इसने बताया कि 2√15 है, और इसका एरिया भी आपका 2√15। तो BC कंप्लीट नहीं हुआ, कहां? देखो हमें निकालना है CD, ये नहीं निकली अभी तक। देखो क्या बोल रहे सक्रिय ट्रेपेजियम है जिसमें ABCD पैरेलल है, AB व्यास है BC 2 है, AB 8 है, CD क्या है, CD यहां है, कितने की है ये निकालनी है। अब ये निकालने के लिए तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ये इसका डायगोनल से यहां। अब ये 2 देर का था, ये 8 था, तो हमने ये निकाल दिया 2√15 का। इसके बाद हमने इस ABC का एरिया निकाला, वो आ गया आपका 2√15। अब ABC के एरिया से हमने क्या किया, इसकी हाइट निकाल दी है, और ट्रेपेजियम है तो इसकी हाइट आपकी सेम रहेगी। जितनी हाइट यहां है उतनी ही हाइट आपकी यहां होनी चाहिए, इन दोनों के बीच की। तो यहां से ये दूसरा हमारे पास बन गया ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का एरिया, अब इस ट्रेपेजियम को क्या किया, इस डायगोनल ने 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड किया है, तो दोनों का एरिया यहां से इक्वल आएगा। दोनों का एरिया इक्वल है, तो ABC का एरिया अगर 2√15 है, तो जो
ADC है, इसका भी एरिया आपका 2√15 ही आएगा। तो अब एरिया हम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस, हम CD को कंसीडर करेंगे, हाइट आपकी 2√15 है यहां से, इज इक्वल टू एरिया आपका 2√15 जो ABC के इक्वल था। तो यहां से ये दोनों कट हो जाएंगे तो CD कितना आ जाएगा आपका, CD 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा। जो ये सामने की साइड है ये 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से मतलब आपने एरिया निकाला पहले इसका, जितना इस पार्ट का एरिया उतना ही ऊपर वाले ट्रायंगल का, दोनों का एरिया इक्वल करके हमने सोल्व किया। इनका तुम्हारा आएगा तो इनका आएगा, तुम्हारा होगा तभी होगा ना इनका, इनका कौन सा अलग से। जो तुम्हारे आंसर आ रहे हैं वही इनके आ रहे हैं। चलो तुम कंफ्यूज ना हो, तुम ना कोई इजी सा क्वेश्चन करो, ऐसे अच्छा नहीं ले। चलो अब ये क्वेश्चन कर दो आप सोल्व, काफी टाइम हो गया तुम्हें देखते हुए। समांतर भुजाएं 28 और 40 की है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। डायग्राम बना देता हूं। अट्ठाईस यहां से लेकर यहां तक ये 40, ये 12, ये भी 12। वीडियो नहीं, वीडियो क्लियर है अभी। हाँ दोनों, मतलब ये भी 12 और ये भी 12, प्रति 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का तो 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। हाइट नहीं दे रखी ना इसमें, पहले हाइट निकालनी होगी आपको। इसमें वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, मतलब एक तो ये है कि आप यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सेम यहां ड्रॉ करो आप। अगर दोनों जगह हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 28 का, ठीक है, यहां से यहां तक। तो ये 12 बच गया, तो 6 का ये हो जाएगा और 6 का ही ये हो जाएगा। अब ये 12 ये 6, तो ये निकाल सकते हो क्योंकि ये आपका 90 का एंगल है। कितने का हो जाएगा ये, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 का कितना आ जाएगा, 3√4 12 और 108 को अगर हम करें तो 2 से 3√12 नहीं, 12 को तो और कर सकते थे आप। तीन और 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो ये हो जाएगा आपका 6√3 हाइट इसकी। ये आपका 6√3, ठीक है हाइट। अब ये हाइट 6√3 है, ये 28 है और नीचे की पूरी साइड 40 है। तो अब आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई हाइट आपकी 6√3 और सम ऑफ पैरेलल साइड 40 और 28 से 68। तो ये कट हो जाएगा 3 से और इनकी मल्टीप्लाई करें तो 204√3, ये इसका इतिहास है, ठीक है, 204√3 आ जाएगा। ठीक है, एक क्या कर सकते हैं कि हम इसके पैरेलल यहां एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे हम इस साइड से करते हैं तो इसके पैरेलल ये है, यहां इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया तो अब ये 28 हो जाएगा, यहां से यहां तक 28, तो ये आपका बचेगा 12। फिर वही सेम कि ये 6 का और ये 6 का, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया यहां से, तो फिर हम इसको कंसीडर करके निकालेंगे तो भी ये कितना आएगा आपका 6√3 ही आ जाएगा।
12 मीटर और 5 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? एरिया निकालना है आपको, विकर्ण नहीं, ठीक है। ऑप्शन में एरिया है, ये नहीं निकालना। हाँ, एरिया निकालना है। 12 5 60, तो विकर्ण और बता दो फिर कितना आ जाएगा। विकर्ण 13 का हो जाएगा और एरिया 60। बस 2-3 क्वेश्चन हो रहे, ये कर लें। 8 15 हो रहे हैं, तो मतलब डायगोनल निकाल रहे हैं, तो वही आपका ट्रिपलेट्स का रूल फॉलो करना है आप। Perimeter of isosceles triangle is 32 and each of equal side is 5/6 time of the base. Then what is the area of the triangle? मतलब इस तरीके से आपके पास एक ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल, और इसकी जो साइड है ना वो बेस की 5/6 है। तो मतलब अगर इसका बेस 6 सेंटीमीटर का है तो साइड कितने की हो जाएगी? 5-5 सेंटीमीटर की होगी। अब इसने बताया कि इसका पेरीमीटर आपका 32 सेंटीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर निकालें तो 5 और 5 10 और 16 सेंटीमीटर का, लेकिन होना कितना चाहिए? वो 32, मतलब इसका 2 टाइम। तो इसकी जो साइड है वो भी क्या होनी चाहिए? इसकी 2 टाइम होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 12 का, ये 10 और ये 10। हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए या तो हम उसका यूज करें, फॉर्मूला था हमारे पास, या फिर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। अब ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेल्स है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये 10, ये 6, तो ये कितना आ जाएगा? 8 का आ जाएगा। अब ये 8 है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस आपका 12 का, हाइट आपकी 8, तो ये कितना आ जाएगा? 6 8 48 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये इसका एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज जिसका 16√2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण समद्विबाहु, मतलब इस तरीके से जो बनेगा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ना। अब समद्विबाहु है तो दोनों साइड इसकी इक्वल होगी। आप ये 90 का एंगल है तो ये इसका कर्ण होगा जो इक्वल हो नहीं सकता। तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो ये आपने मान लीजिए जैसे 1-1 सेंटीमीटर की है, तो अगर ये 1 और 1 की है तो इसका डायगोनल कितना आ जाएगा? √2 का आ जाएगा। लेकिन इसने बताया कि इसका डायगोनल कितना होना चाहिए? 16√2 होना चाहिए। मतलब इसका कितना टाइम है आपके पास? 16 टाइम है। तो इसकी साइड ये भी 16 की हो जाएगी और ये भी 16 की हो जाएगी। हमें निकालना है एरिया, तो एरिया क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस आपका 16, हाइट भी आपकी कितनी इसमें? 16, ठीक है। तो ये 8 से कट हो जाएगा, तो 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। विकर्ण 17 का है, परिमाप 46 का है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण 17, कौन सा ट्रिपलेट था 17 का? 8 15 17, तो 8 15 17 से बन जाएगा हमारा पेरीमीटर 46 का। ये 17, ये 8, ये 15, तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा? 30 16 46 ही आएगा, ठीक है। क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है, तो 15 गुना 8 हो जाएगा इसके, ठीक है। 120 सेंटीमीटर।
हो गया आज की? कल वाली पीडीएफ तो रहती है। अच्छा, कल जो पीडीएफ थी वो किए उसमें क्वेश्चन? कौन सी पीडीएफ लेके गए थे? सिंपल क्वेश्चन दिए थे कल आपको करने के लिए, कारण आज उसमें काफी क्वेश्चन है। ओके देना।